जी, हम लोग पिछले जब से कोरोना शुरू हुआ है 2 सालों से लगातार इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो एक सीरो सर्विलांस होता है जिसमें हम देखते हैं कि पूरी पॉपुलेशन में कितनी एंटीबॉडी कितने परसेंट लोगों में प्रेजेंट है। तो पहली वेव ख़त्म हुई, उसके बाद दूसरी वेव, फिर तीसरी वेव। तो हर वेव में हम लोग लगातार लोगों की एंटीबॉडी टेस्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे किसी भी आने वाली अगली वेव के बारे में हम एक अनुमान लगा सकते हैं। तो अब जो है तीसरी वेव के बाद जब हम लोग तुरंत ही जनवरी के एंड में किए थे सर्वे, तो उस समय जो है हाइब्रिड इम्यूनिटी, जिसको हम बहुत हाई लेवल की इम्यूनिटी बोलते हैं, वो लगभग 50% में लोगों में थी, जो अब घट करके केवल 14% लोगों में रह गई है। तो ये क्योंकि हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो किसी भी वायरस के किसी भी वेरिएंट को रोकने में सक्षम होती है, तो धीरे धीरे ये घट रही है, लेकिन अभी भी एक पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास एंटीबॉडी है। लेकिन एक समय के बाद फिर ये और रिड्यूस होगी, जिससे कि हमको किसी आने वाली वेव के लिए तैयार रहना होगा। सर, ये जो रिसर्च किया गया है जी, कैसे किया गया है और क्या इसके रिजल्ट आए? जी, देखिए, जब तीसरी वेव ख़त्म हुई तब हम लोगों का सर्वे था, और फिर हम लोग अभी एक सर्वे किए, जस्ट ये कल ख़त्म हुआ है। इस सर्वे में हम लोगों ने बनारस के 116 लोगों को देखा, जिसमें हम ये देखना चाहते थे कि एंटीबॉडी का लेवल वो लोगों में किस तरीके से जो है वो वेरी कर रहा है। तो एक बड़ा सरप्राइजिंग इसमें था कि लगभग 30% के आसपास लोगों में एंटीबॉडी एकदम से ख़त्म हो चुकी थी, जो ये बता रही है कि अगले कुछ महीनों में और लोगों के पास एंटीबॉडी ख़त्म हो जाएगी, और जैसे ही 70% के आसपास लोगों में एंटीबॉडी एकदम से नीचे ड्रॉप कर जाएगी, फिर किसी आने वाली वेव की संभावना बढ़ जाएगी। आ रहे हैं और तैयारियां प्रदेश स्तर से की जा रही हैं, जी, तो क्या लगता है कि जिस तरह से लोगों का जो टीकाकरण है, बूस्टर डोज की भी बात की गई थी, तो क्या अब इस बूस्टर डोज का एक अभियान चलाने की ज़रूरत है? ये देखिए, मतलब ये मेरा अपना मानना है कि अगर एक बार आदमी को नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है या उसको दोनों शॉट्स ऑफ वैक्सीनेशन लग जाता है, ये एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो उसको फिर फर्दर किसी और टीके की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या वो लोग जो जिनके पास कोमॉर्बिडिटी है, क्योंकि उनको अगर इन्फेक्शन होता है तो उनको बहुत बड़ा रिस्क होता है उनकी जान जाने का। तो ऐसे लोगों को हो सकता है कि जो है वो अलग एक और वैक्सीन की डोज़ लगे, अदरवाइज़ पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन की डोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर, तीसरा लहर भी बीत गया और चौथे लहर आने की संभावना, क्या लगता है ये कितना प्रभावित रहेगा और कितना लोगों के लिए खतरनाक साबित होगा? जी, देखिए, जब तीसरी लहर ख़त्म हुई तब जो आंकड़े आ रहे थे उसके हिसाब से ये था कि अब कोई इतनी बड़ी लहर आने की संभावना नहीं है, और आप अभी भी देख रहे होंगे कि कुछ कुछ रीजन्स में लोगों में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो वहाँ जब इन्फेक्शन एक लेवल तक पहुँचने के बाद घटना शुरू हो जाएगा तो कोई दूसरा रीजन आएगा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि वायरस अब एंडेमिक हो गया। तो इस तरीके से हो सकता है कि वायरस कहीं कहीं जहाँ कम इन्फेक्शन हो, जहाँ लो लेवल की एंटीबॉडी हो, वहाँ ये दोबारा आक्रमण करे। लेकिन फिर भी हमें इसको लेकर के सचेत रहना है कि जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं वो इसके संपर्क में कम से कम आएँ, जिससे कि हमें कोई जान माल का खतरा ना हो। जी सर, तीसरे लहर और चौथे लहर में खतरनाक कितना रहने वाला है चौथा लहर? जी, देखिए, दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी वायरस के नए वेव को आने के लिए। पहली चीज़ कि हाई लेवल की एंटीबॉडी, जिसको हाइब्रिड इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कितने लोगों में प्रेजेंट है। दूसरी चीज़, वायरस का कौन सा वेरिएंट जो है वो कितना हमारे एंटीबॉडी लेवल को इवेड कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि पहला वेव जब ख़त्म हुआ तो उस समय हम लोग नईव थे, इन्फेक्शन किसी को भी नहीं था। कुछ लोगों को इन्फेक्शन हुआ, उनको री इन्फेक्शन का देखे तो केवल 5% लोगों में ही री इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद तीसरा वेव आया जो कि ओमिक्रॉन के वजह से था, उसमें जो री इन्फेक्शन था वो बढ़ गया, लेकिन फिर भी वो 15% के ऊपर नहीं गया। तो इसका मतलब है कि जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्शन जिनको हो चुका है, हो करके ठीक हो चुके हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जो लोगों को कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जो लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, उनको बचाव करके रहना है और उनके लिए बहुत ज़्यादा बचाव करके रहना है जिनके लिए कोई कोमॉर्बिडिटी है, जिनको कोई पहले से बीमारी है। अदरवाइज़ चौथा वेव जो होगा वो बहुत ही हल्का होगा तीसरे वेव से अगर हम कंपेयर करें तो, और फर्दर ये छोटी छोटी वेव्स एक अलग अलग रीजन्स में आती रहेगी, लेकिन अब कोई देशव्यापी और कोई बड़ी लहर आने की संभावना नहीं दिख रही। देखिए अभी 2 साल हो गया तो लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इसके बचाव के क्या माध्यम हैं, और भारत देश की बात करें तो हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि हमको कोरोना वायरस के साथ ही रहना है, लेकिन उससे लड़ना भी है, और इससे कैसे लड़ना है ये हम सभी लोगों को पता है।